मकर राशि, ये तीन लगन चंद्रमा के दुश्मन बर्बाद होते हैं। मकर राशि जात को अगर कोई ऐसा लगन है जो खुद चंद्रमा का दुश्मन है तो उसका बर्बाद होना तय है। लेकिन क्या करें, ये दुर्भाग्य कुछ ऐसे ही है कि जो आपके 12 लगन होते हैं, 12 लगन में से 3 लगन ऐसे हैं जिनमें चंद्रमा खराब होते हैं। और चंद्रमा खराब होते हैं तो उन लग्नों की ज़िंदगी में परेशानियाँ कुछ ज़्यादा ही आती है। किस तरह की परेशानी आती है हमें इस वीडियो में बताएंगे। कौन वो 3 लगन हैं, हम इस वीडियो में वो भी बताएंगे आप लोगों को। जी हाँ, और उनको क्या उपाय करने चाहिए ये भी बताएंगे ताकि वो अपनी कमजोरी को भी दूर कर सके। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता बेन। और देखिए कि मकर राशि की जात को आप लोग जो हैं इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने मोबाइल में चेक कर लीजिए क्या सब्सक्राइब किया कि नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिए ताकि हमारा आने वाले वीडियोज़ जो हैं आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचेंगे। जी देखिए जो है मकर राशि जात को 3 लगन ऐसे चंद्रमा के दुश्मन हैं। अब देखिए हम कह रहे हैं कि ये लगन चंद्रमा के दुश्मन है, ऐसा कह रहे, ये नहीं कह रहे कि चंद्रमा इनके दुश्मन है, क्योंकि चंद्रमा तो अपनी तरफ से किसी को दुश्मन मानते नहीं है। लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि इन लगनों में चंद्रमा खराब होते हैं, इसलिए इनकी जिंदगी में परेशानियाँ आती हैं, बढ़ती हैं। जी अब देखिए कि ऐसे कौन से लगन हैं जिनमें चंद्रमा खराब होते हैं। पहला लगन है मिथुन लगन। देखिए मिथुन लगन के जो जातक हैं चंद्रमा आपके खराब होते हैं, जन्म से ही खराब होते हैं, ये समझिए। आप इसमें आप खराबी नहीं करते हैं, ये तो जन्म से ही खराबी आती है। तो चंद्रमा खराब होते हैं मिथुन लगन के लोगों में। अब मिथुन लगन जेमिनी एसेंडेंट जिसे कहते हैं, जेमिनी एसेंडेंट। तो मिथुन लगन आपके लिए चंद्रमा क्या होता है कि 8वें भाव में होते हैं। और पहले आप सभी को बता दें कि लगन की जानकारी जो है चंद्र कुंडली से ही मिलती है। तो चंद्र कुंडली में क्षमा करें इसको फिर से सुनिए। दरअसल देखिए कि जो लगन की जो स्थिति आपके होती है कि चंद्रमा जो हैं आपके लगन में अच्छा है या बुरा है, इसकी जानकारी के लिए लगन कुंडली देखना जरूरी होता है, ये हम आपको कहना चाह रहे हैं। जी तो असेंडेंट चार्ट इस मामले में ज़रूरी होता है। और जब कभी कभी शनि की ढया, शनि की 7.5 को देखते हैं तब चंद्र कुंडली जरूरी होती है। तो ये दोनों कुंडलियाँ, जन्म कुंडली विश्लेषण जब हम करते हैं, लोगों के कुंडली बनाते हैं, तो इस तरह से की दोनों कुंडलियाँ जो हैं बनानी होती है, उनको देखना होता है। जी तो अब आप समझ गए कि मिथुन लगन की बात कर रहे हैं। चंद्रमा 8वें भाव में होते हैं, तो 8वें भाव में होने के कारण चंद्रमा आपके खराब है। चंद्रमा खराब है तो मन में विचलन आता है। मिथुन राशि वाले वैसी वायु तत्व की राशि, पहले से आपके मन में बहुत चंचलता रहती, विचार बदलते। और अगर आप मकर राशि के हैं और अगर आपका मिथुन लगन है तो ये वायु तत्व का लगन है और इसके साथ चंद्रमा भी खराब है। तो मिथुन लगन के लोग क्या होते हैं कि एक तो इनके मन में बार बार विचार बदलते रहते हैं, सही विचार नहीं पाते हैं, क्लियर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और डिसीजन लेकर भी उस पर टिक नहीं पाते हैं। और अक्सर देखा गया कि ये फैसला लेने में बहुत ही देरी करते हैं और सफलता का प्रतिशत इनमें कम पाया जाता है। अब अष्टम भाव में चंद्रमा होता है इनके जी इनकी लगन कुंडली में। तो देखिए कि जो है मिथुन लगन के लोगों की जिंदगी में चोट दुर्घटना कुछ ज़्यादा होती है दूसरे लग्नों की तुलना में। दिमागी टेंशन भी इनको कुछ ज़्यादा ही होता है। मिथुन लगन के लोगों में परेशानी भी आती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मिथुन लगन के लोगों को कभी कभी बड़ी खुशखबरी भी मिल जाती है, और वो तब मिलती जब ये बिल्कुल उम्मीद खो चुके होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, अचानक कोई उनको शुभ समाचार मिलता है और इनका एकदम मूड चेंज हो जाता है। तो कभी कभी खुशखबरियाँ भी इनको मिलती है। अन्यथा मिथुन लगन की दिक्कत होती है, मूड अपसेट भी रहता है। कभी कभी इनको व्यापार में, क्योंकि खराब चंद्रमा जॉब में भी नुकसान कराता है, व्यापार में भी नुकसान कराता है, इस तरह के नुकसान भी चंद्रमा कराते हैं। अब सवाल है कि इनको जो है
क्या करना चाहिए मिथुन लगन के लोगों को, यानी मकर राशि के मिथुन लगन के लोगों को? तो आप चंद्रमा को मजबूत कीजिए। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सोमवार को सफ़ेद वस्त्रों का दान करना होता है, चंद्रमा के मजबूत हो जाते हैं। चांदी की अंगूठी भी धारण कर सकते हैं। तो इस तरह से चंद्रमा को मजबूत कीजिए और आप इस दोष को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। थोड़ा मन पर कंट्रोल भी रखना होता है। तो ये आपके लिए हमने बता दिया। दूसरा जो मकर राशि का लगन है सिंह लगन। सिंह लगन की भी दिक्कत होती है। सिंह लगन, अब ये अग्नि तत्व का लगन होता है। जी हाँ, तो देखिए कि कुछ स्थिति ऐसी बनती है कि सिंह लगन वालों के चंद्रमा छठे भाव में रहते हैं। अब छठे भाव में रहते हैं चंद्रमा, तो खराब है। चंद्रमा तृक भाव में खराब है, तो खराब चंद्रमा इनकी जिंदगी में क्या होता है कि कुछ टेंशन लाता है, अनजाना भय, चिंता, गुप्त शत्रु। इनके गुप्त शत्रु भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सिंह राशि के लोग खुले शत्रु से तो नहीं घबराते। इस लगन के स्वामी सूर्य होते हैं, तो लग्नेश होते हैं, तो घबराते नहीं, ये खुले शत्रु से मुकाबला करते। लेकिन गुप्त शत्रु इनको काफ़ी परेशान करते हैं, कभी इनको बदनाम करते हैं, कभी इनके काम बिगाड़ लेते हैं। अक्सर देखा गया है कि इनके नौकर भी इनको धोखा दे देते हैं। ये सिंह लगन वालों का होता है। अब खराब चंद्रमा, तो इनका भी बस चंद्रमा खराब है तो मूड अपसेट होता है, कभी कहीं इनका मूड लगता नहीं, और कभी कभी कुछ इसी तरीके होते हैं। व्यापार बिजनेस में कभी नुकसान हो जाते हैं, तो ये थोड़ा परेशान रहता है सिंह लगन। जी, इनको उपाय वही चंद्रमा का उपाय करना आपको। सोमवार को सफ़ेद वस्त्रों का दान करना है। जी हाँ, दूध, चीनी, चावल वगैरह का, और आप चांदी की अंगूठी आप भी धारण कर सकते हैं। चंद्रमा का ये बहुत ही सॉलिड उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। अब तीसरा जो लगन है वो लगन होता है कुंभ लगन। अगर आप मकर राशि के कुंभ लगन के, तो कुंभ लगन में जो हैं चंद्रमा 12वें भाव में पाए जाते हैं। 12वें भाव का चंद्रमा, बस वही कुंभ लगन के कुछ टेंशन, मूड अपसेट होता है, मन चंचल रहता है, फैसले ले नहीं पाते, और फैसले लेकर भी उस पर टिक नहीं पाते। बड़ी बात यह कि 12वें भाव का चंद्रमा इनको बदनाम भी करवा देता है। अक्सर कुंभ लगन के लोग बदनाम भी हो जाते हैं, फालतू खर्च हो जाते हैं, प्रेम प्रसंग में इनके पैसे काफ़ी बर्बाद हो जाते हैं, बाद में धोखा मिलता है इनको। तो कुंभ लगन वाले प्रेम प्रसंग में बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद करते हैं, बाद में इनको धोखा मिलता है। ये अक्सर देखा गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप कौन किस किस लगन के हैं। अपना अपना लगन लिखिए कमेंट बॉक्स में, और साथ में अगर आप मिथुन लगन के, सिंह लगन के, कुंभ लगन में हैं तो आप ये भी बताइए कि हमने जो बताया कि ये लक्षण ऐसा होता है, आपके ऐसा होता है कि नहीं होता, हमें आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। तो देखिए कि कुंभ लगन की बात कर रहे हैं एक्वेरियस एंड की, तो कुंभ लगन में भी यही स्थिति होती है कि ये लगन जो हैं कुछ ज़्यादा खर्च करता है, इसके ज़्यादा खर्च होते हैं, बदनामी भी होते हैं। अक्सर ये कानूनी मामलों में भी उलझ जाते हैं। ये व्यापार करेंगे, जॉब करेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई न कोई कानूनी पेच इनके आ ही जाता है। बस वो कोर्ट कचहरी के चक्कर इनके ज़्यादा ही पड़ते हैं। तो मकर राशि जात को ये 3 लगन जो हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि इनके जीवन में ज़्यादा परेशानियाँ होती है दूसरे लग्नों की तुलना में। और ये सच भी है, क्योंकि जन्म कुंडली विश्लेषण जब हम करते हैं तो हमने ये देखा है कि ये मिथुन लगन, सिंह लगन, कुंभ लगन वालों के परेशानियाँ कुछ ज़्यादा ही रहती है। दूसरी बात है, इन लग्नों के लोग दूसरे मकर राशि के साथियों के साथ एडजस्ट भी नहीं हो पाते हैं, कुछ असहज महसूस करते हैं। ये भी एक प्रभाव पड़ता है। तो हमने उपाय बता दिए। कुंभ लगन वालों के लिए भी उपाय वही है चंद्रमा का। सोमवार को सफ़ेद वस्त्रों का दान कीजिए, साथ में चांदी की अंगूठी धारण कर सकते हैं आप लोग। तो ये उपाय कीजिए और इस तरह से अपने लगन को थोड़ा संतुलित बनाइए। मकर राशि के जो अन्य साथी लोग हैं उनके साथ थोड़ा तालमेल रखिए और थोड़ा मेल मिलाप रखिए, तो आपका एक अच्छा सोशल इन्वॉल्वमेंट बनेगा और इस तरह से जीवन में खुशहाली आएगी। कोई भी बड़ा फैसला लेना है तो किसी से सलाह ले लीजिए। सलाह लेकर कोई बड़ा फैसला करेंगे तो आपका फैसला भी सही होगा, बार बार फैसला आप बदलेंगे भी नहीं। जब मन से ही फैसले लेते हैं तो वो मन से फैसला बदल जाते हैं। जब बाहर का कोई व्यक्ति सलाह देता है तो उस फैसले को बदलना इतना आसान भी नहीं होता है।
ये थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो बड़ा कार्य करना है, किसी से सलाह लेकर आप कीजिए ताकि वो कार्य सही हो, फैसला भी सही हो, जीवन भी ज़्यादा सही रहे। शुक्रिया आपका। तो इस तरह से जो हैं आप अच्छी तरह से समझ गए। मकर राशि जात को आपसे भी 12 लग्नों के लिए, हर लगन के लिए बड़ा बड़ा वीडियो जारी होगा। 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो हम जारी करेंगे। रिसर्च टीम को ये भी काम सौंप दिया है और इस तरह से इस चैनल पर आपको डिटेल में मिलेंगे, जिसमें उस लगन का पूरा डिटेल में हम आपको बता देंगे। चैनल के साथ बने रहिए आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। कौन से लगन के आप वो भी लिखिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें ताकि लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। शुक्रिया आपका।